लास्ट वीडियो में एक सवाल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। आज उसी को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तस्वीर आपको नजर आ रही है जिसमें ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? ट्राइंगल एबीसी के जो तीनों वर्टेक्स हैं ए बी सी, वहां से एक सर्कल पास करवा रखा है जिसको इसका सरकम सर्कल बोल सकते हैं आप। देन कुछ कुछ और सूचनाएं भी आपको सवाल में दे रखी हैं, जैसे लाइन सेगमेंट का लेंथ 3 दे दिया, इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 1 है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है आप ये देखो, जैसे ये जो 3 लेंथ वाला लाइन सेगमेंट है वो ए एंड सी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है। देखो यहाँ पे ब्लॉक दिखा रखे हैं ना, ये इसका मतलब ये कि मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है और साथ में एंगल दे दिया 90। मीन्स जो ये लाइन सेगमेंट है 3 लेंथ वाला वो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर भी है, साथ में उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। ऐसे 2 लेंथ वाला जो लाइन सेगमेंट है वो B और C को ज्वाइन करने वाले साइड लेंथ को यानी BC लेंथ को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ में उसके साथ में एंगल बना रहा है 90 डिग्री। मीन्स 2 लेंथ वाला लाइन सेगमेंट बन गया BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे जो 1 लेंथ वाला लाइन सेगमेंट है वो बन रहा है यहाँ पे AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें कुछ टर्म्स आपको छोटे मोटे मालूम होना जरूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं इसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए। सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है। देन ट्राइंगल का एरिया कैसे बनाते हैं आप, साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, ये सारी चीजें ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में ही है। सरकम सेंटर ट्राइंगल का ही है, एरिया भी ट्राइंगल का ही है, साइन रूल भी ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में ही काम आता है, कोसाइन रूल भी ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में ही काम आता है, और लास्ट में हाउ टू सोल्व ए क्यूबिक इक्वेशन, कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मालूम होनी चाहिए। तो अब देखो, ये जो आपको लाइन सेगमेंट दिए थे 3 लेंथ वाला है, 2 लेंथ वाला है और ये 1 लेंथ वाला है, ये यहाँ पे रेस्पेक्टिव साइड्स के हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो सरकम सेंटर की डेफिनेशन जानते हैं आप कि इसकी किसी ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है। यानी जहां पे तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे, जहां पे उनका मिलाप होगा, वो पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, सरकम सेंटर। तो हमने क्या किया, इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। 2 लेंथ वाले को बढ़ा देंगे ऐसे, 1 लेंथ वाले को बढ़ा देंगे, जहां जाके मीट करेंगे वही क्या होगा, इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर। इसी सरकम सेंटर को आप एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि सरकम सेंटर यानी ट्राइंगल का सरकम सेंटर उस सर्कल का सेंटर बनेगा जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करता हो। इसमें जो सर्कल दिखा रखा है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है, यानी जो इसका सेंटर बनेगा वही इस ट्राइंगल एबीसी का सरकम सेंटर है। मींस जहां पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाके मीट करेंगे वो मीटिंग पॉइंट यहां पे क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा या ट्राइंगल एबीसी का सरकम सेंटर होगा। तो अपन तीनों को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां पे ये जो पॉइंट है ना वही क्या है, ट्राइंगल इस सर्कल का सेंटर है। ये जो पॉइंट है वो सर्कल का यहाँ पे सेंटर है और ट्राइंगल का है सरकम सेंटर। अब सर्कल के सेंटर को अगर आप सरकमफ्रेंस से ज्वाइन करते हैं तो ये लेंथ क्या है, रेडियस। ये लेंथ क्या बन रहा है इसका, रेडियस। तो हमने क्या किया, इस सर्कल का रेडियस कुछ मान लिया, इस सर्कल का रेडियस कुछ मान लेते हैं अपन। लेट्स से ये जो रेडियस दिख रहा है इसको R बोल दिया मैंने, कैपिटल R, रेडियस ऑफ दिस सरकम सर्कल, जिसको आप सरकम रेडियस भी नाम दे सकते हैं। तो अब आप ये सोचो कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालें। तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड लेंथ निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ दिस रेडियस, तो डेफिनेटली कुछ हद तक आप उस एरिया को निकाल सकते हैं। लास्ट में सोचेंगे R कैसे बनाएंगे, बट अगर आपने एबीसी यानी यहां देखिए आप स्मॉल c क्या है, लेंथ जो AB है, लेंथ जो AB है मीन्स A एंड B के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया मैंने स्मॉल c, BC लेंथ को स्मॉल a बोल दिया और CA लेंथ को स्मॉल b बोल दिया। इन वर्टेक्स A के अपोजिट जो साइड है BC उसका लेंथ स्मॉल a ले रहे हैं, वर्टेक्स B के अपोजिट जो साइड लेंथ AC उसको
अपन स्मॉल बी बोल रहे हैं, और वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड लेंथ ए बी है इसका, उसको अपन स्मॉल सी बोल रहे हैं। हमें क्या करना है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकालनी है। अपन क्या सोचना चाह रहे हैं कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल लेता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। अगर तीनों साइड्स का लेंथ निकाल लिया, मीन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी निकाल लिया, तो डेफिनेटली इसका एरिया आप लिख सकते हैं। देन ये आर कैसे फाइंड करेंगे वो बात की बात है, आर भी फाइंड करेंगे। तो अब इसमें सोचो कि ये लेंथ ए बी सी कैसे बनाई जाए। तो आप ये सोचिए, ये जो सर्कल का रेडियस है ये वाला, अगर इसी रेडियस को आगे मैं और एक्सटेंड कर दूं, आगे और एक्सटेंड कर दूं, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, सर्कल का डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर का लेंथ कितना हो गया, 2r हो गया। AC कोई भी एक साइड ले लो आप, यहां पे चाहो तो AC ले लो, चाहो तो BC या फिर AB। मैं पहले यहां पे ले रहा हूं AC को। AC इस सर्कल का क्या बन रहा है, कोड बन रहा है, और इसी R को मैंने फर्दर एक्सटेंड किया तो ये बनेगा डायमीटर। तो देखिए सीन कैसा क्रिएट होगा इसके अंदर, ये कुछ ऐसा दिख जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये हो गया AC, और ये वो डायमीटर हो गया, ये वो डायमीटर हो गया। तो यहां पे ये लेंथ कितना है, 3, टोटल लेंथ कितना है, 2r। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 2r - 3 हो जाएगा। देन ये जो पॉइंट है वो AC का मिडिल पॉइंट है, और AC का लेंथ कितना बोल चुके हैं, स्मॉल b। तो ये हो जाएगा b/2, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, b/2, बिकॉज ये जो पॉइंट है वो AC का मिडिल पॉइंट है। टोटल लेंथ b है तो b/2। अब सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी, बहुत ही स्वीट सी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि लेट से कोई पॉइंट लिया मैंने P पॉइंट से दो कोड बना दी मैंने, एक कॉर्ड AB और एक कॉर्ड CD, दोनों ही P पॉइंट से पास कर रही हैं। तो अब जो इन कोड्स के सेगमेंट्स बनेंगे उनका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट आता है, मींस PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। आप इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख देंगे, कॉर्ड AB के लिए सेगमेंट कौन से हैं, PA एंड PB, तो उनका प्रोडक्ट, और कॉर्ड CD के लिए कौन से बन रहे हैं, PC इंटू PD। ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपने पढ़ ही ली होगी छोटी क्लासों में, इसका यहां पे यूज लेने वाले हैं अपन। तो देखिए यहां पे कैसे इसको काम में लिया जाए। तो ये वो पॉइंट हो गया एक, इस पॉइंट से दो कोड बना रहे हैं आप, एक कोड AC हो गया और दूसरा कोड ये डायमीटर हो गया। तो देन इस पॉइंट से दो कोड बन रही है, उनकी जो सेगमेंट्स बनेंगे उनका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो सेम आएगा, यानी ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज लेने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे लिखोगे इसको, ये बन जाएगा b/2 इंटू b/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r - 3 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको आगे सोल्व करके आप b निकाल सकते हैं। तो यहां से b कितना आ जाएगा, 2 इंटू रूट ओवर, ये बन जाएगा 6r - 9। तो B जो लेंथ है, साइड जो AC का लेंथ है वो हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ऐसे ही आप A और C निकालने वाले हैं। तो जिससे मैंने साइड लेंथ AC लिया है, इस बार एक और ले लेंगे दूसरा, ये देखो यहां पर, इस बार AB ले लिया हमने, तो वही सेम काम आपको AB के लिए रिपीट करना है। इस बार जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो सेगमेंट दिया छोटे वाला 1 लेंथ वाला, उसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये पूरा डायमीटर बन जाएगा। लेंथ 2r है, ये चुटकू पार्ट का लेंथ 1 है, तो ये बन जाएगा 2r - 1। देन ये जो पॉइंट है वो AB का मिडिल पॉइंट है, टोटल लेंथ कितना AB का स्मॉल c है, तो ये बन जाएगा c/2, और ये कितना बन जाएगा c/2। देन वही प्रॉपर्टी सर्कल वाली आपको यहां पर लगा देनी है। तो क्या लिखोगे इसको लिखोगे c/2 इंटू c/2 इक्वल टू 2r - 1 इंटू 1। अब यहां से निकाल लेंगे स्मॉल c, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, देन रूट लगाना है। तो c विल बी कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 2r - 1 का रूट। तो b निकाल लिया हमने एंड c निकाल लिया। अब सेम तरीके से क्या निकालने जा रहे हैं अपन, a निकालने जा रहे हैं। तो a देख लेंगे क्या बनेगा यहाँ पे, ये देखो इस बार BC ले लिया यहाँ पे, ये रहा BC, ये पॉइंट BC का मिडिल पॉइंट है, टोटल लेंथ A है तो ये बन जाएगा a/2, और ये लेंथ कितना बन जाएगा a/2। देन जो 2 लेंथ वाला लाइन सेगमेंट था इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये पूरा डायमीटर बन जाएगा। टोटल लेंथ 2r है, ये 2 है तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2r - 2 बन जाएगा।
देन वही सर्कल वाली प्रॉपर्टी वापस रिपीट करवा दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, a/2 इंटू a/2 इक्वल टू 2r-2 इंटू कितना है 2। यहाँ से a निकालो कितना बन रहा है, a बन जाएगा 2 इंटू 4r-4 का रूट। तो क्या फाइंड कर लिया अभी तक हमने, a फाइंड कर लिया, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, यानी ट्राइंगल के लिए लेंथ ऑफ साइड्स निकाल लिया हमने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ दैट सर्कम सर्कल। a कितना बनाया था हमने, 2 इंटू रूट ओवर 4r-4, b फाइंड किया 2 इंटू रूट ओवर 6r-9 और c फाइंड किया 2 इंटू रूट ओवर 2r-1। अब मुझे निकालना था इस ट्राइंगल का एरिया। तो अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आपको मालूम है तो काफी सारे तरीके से इस ट्राइंगल का एरिया लिख पाते हैं, जिसमें एक होता है हीरोन्स फॉर्मूला, डेल्टा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एक आप इस तरीके से भी इस ट्राइंगल का एरिया निकाल पाते हैं, हाफ इंटू बी सी साइन ए, या फिर हाफ इंटू ए सी साइन बी, या फिर हाफ इंटू ए बी साइन सी। तो मैं इनमें से किसी भी एक को आगे काम लेने वाला हूं। लेट्स से स्टार्ट कर दिया हमने फर्स्ट वाले से, यानी इसको फर्स्ट को काम लेके इसका एरिया निकालने वाला हूं। आप तीनों में से किसी भी एक को काम लेके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए, ये इसका एरिया है। अब मैंने बी फाइंड कर लिया है, सी फाइंड कर लिया, तो बी इंटू सी पुट कर देंगे, मतलब बी इंटू सी बना देंगे। अब साइन ऑफ ए चाहिए मेरे को, साइन ऑफ ए चाहिए। अब साइन ऑफ ए कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप ये सोचो कि ट्राइंगल की मुझे तीनों साइड्स की लेंथ पता है। तो ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स की अगर लेंथ आपको पता हो तो किसी भी एंगल का कोस निकाल सकते हो आप बाय यूजिंग द कोसाइन फॉर्मूला। कॉस ऑफ ए निकालना चाहो तो कॉस ऑफ ए निकाल लो, कॉस ऑफ बी निकाल लो, या कॉस ऑफ सी निकाल लो। मैं फॉर्मूला काम ले रहा हूं हाफ बी सी साइन ए, तो मुझे साइन ए चाहिए, मतलब कॉस ए निकाल लेते हैं। तो कॉस ए निकालेंगे बाय यूजिंग द कोसाइन फॉर्मूला। अभी कोसाइन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, कॉस ए होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर आपको कॉस बी लिखना हो तो उसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर कॉस सी लिखना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। मैं यहाँ पे कॉस ए लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ए बी सी मैंने फाइंड कर रखे हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2r-3 डिवाइडेड बाय 6r-9 का रूट इंटू 2r-1 का रूट। मुझे चाहिए साइन ए, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो वहां से साइन स्क्वायर ए बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए पुट कर दिया तो साइन स्क्वायर ए आ गया, अगर साइन स्क्वायर ए आ गया तो वहां से आ जाएगा साइन ए, और ये बनेगा 2 इंटू रूट ओवर 3r डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट ओवर 2r-1। तो साइन ऑफ ए निकाल चुके हैं हम, ए बी सी ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब इसका एरिया अपन लिख सकते हैं। तो देखिए क्या एरिया बनेगा इसका, हाफ इंटू बी सी साइन ए, बी पुट कर दिया, सी पुट कर दिया, और साइन ऑफ ए भी निकाला, ये पुट कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा 4 इंटू रूट ओवर आर इंटू 2r-3। तो एरिया तो निकाल लिया आपने, बट वो कैपिटल आर के फॉर्म में, जो कि आपका माना हुआ अननोन है, तो डेफिनेटली उसको गायब करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा मैथमेटिकली आपको। तो उसके लिए एक रूल आपको और पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम साइन रूल। ट्राइंगल के लिए काम आता है a अपॉन साइन ऑफ ए इक्वल टू b अपॉन साइन ऑफ b इक्वल टू c अपॉन साइन ऑफ c इक्वल टू बनेगा 2 इंटू कैपिटल आर। ए बी सी यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड्स हैं, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, और आर जो है यहाँ पे उस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस है, जिसको आप सर्कम रेडियस भी बोल सकते हैं। तो अब देखो फर्स्ट और लास्ट वाले से अगर इन दोनों काम में लिया जाए तो ए कितना आ जाएगा, ए बन जाएगा 2r इंटू साइन ए। अब मुझे बताओ, क्या हमने ए का वैल्यू फाइंड कर रखा है? बिल्कुल ए फाइंड कर रखा है। क्या हमने साइन ऑफ ए फाइंड कर रखा है? बिल्कुल फाइंड कर रखा है। तो ए भी फाइंड कर लिया था कैपिटल आर के फॉर्म में, साइन ऑफ ए भी फाइंड कर लिया था कैपिटल आर के फॉर्म में, दोनों को यहाँ पे रख देना है। देन जो इक्वेशन बनती है उसको आगे रीअरेंज कर लेंगे, स्क्वायरिंग करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहां से जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो देखो ये वाली मिलेगी, r³ माइनस 6r² प्लस 9r माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बन गया आर में क्यूबिक।
अब मेन मुद्दे की बात है कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। तो ये भी अपने आप एक बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे बन रहा है कि इस क्यूबिक के रूट्स कैसे निकाले जाएं। तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, आपको वो जाके वीडियो देखना है। उसमें इसी क्यूबिक को लिया है मैंने, जहां पे वेरिएबल आर दिख रहा है आपको यहाँ पे, उसमें वेरिएबल मैंने एक्स काम में लिया है। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 बराबर 0 को सोल्व करना मैंने उसमें पूरा बता रखा है कि कैसे उसके रूट्स निकालेंगे। कुछ कुछ चीज़ें आपको उसमें नई सुनने को मिलेंगी, तो डेफिनेटली वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको लोगों को देखना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसके रूट्स डायरेक्टली कॉपी करते हैं बिकॉज ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इसके रूट्स आएंगे 2 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाय 9, सेकेंड बनेगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 9 और थर्ड बनेगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 9। अब आप ये समझिए मुझे आर निकालना है और आर है रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो वापस एक बार आपको पीछे लेके चलता हूं मैं, यहां पे आओ स्टार्टिंग वाले पार्ट में। यहां देखिए ये कहीं इसका सेंटर है यहां पे। तो सेंटर को अगर आप सर्कमफ्रेंस से यहां मिलाते हैं, ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या है इसका रेडियस है। तो अगर मैं पॉइंट दिखा दूं आपको यहां पे, ये देखो इसमें अगर पॉइंट दिखा दिया जाए, लेट से ये इसका सेंटर है, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका क्या बनेगा रेडियस बनेगा। तो डेफिनेटली अगर ये वाला पार्ट 3 है तो ये रेडियस तो 3 से बड़ा ही आएगा। तो जो रेडियस आना चाहिए, जो इसका रेडियस बनना चाहिए सर्कल का, वो डेफिनेटली 3 से बड़ा बनना चाहिए। बाकी ऐसे 1 और 2 के बारे में बोलते हैं, जैसे 1 से भी बड़ा होना चाहिए एंड 2 से भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर 3 से बड़ा हो गया तो 1 एंड 2 से तो अपने आप बड़ा हो ही जाएगा। तो रेडियस जो बनना चाहिए वो 3 से बिगर बनना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन अपन यहाँ से निकाल पा रहे हैं। तो देखो आगे वापस चलते हैं उसी पे। यहाँ देखिए आर की मेरे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट जो कोसाइन है उसका एंगल पाई बाय 9 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ पाई बाय 9 डेफिनेटली 0 से बड़ा आएगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहां अगर इसकी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये आपको 3 से बड़ी मिलेगी। सेकंड कॉस ऑफ 5 पाई बाय 9, 5 पाई बाय 9 जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे 7 पाई बाय 9 जो एंगल है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पे कॉस आएगा नेगेटिव। तो जो सेकंड और थर्ड आर की वैल्यू मिल रही है आपको, उनको अगर आप अप्रोक्सीमेटली सोल्व करते हैं तो ये 3 से छोटी ही मिलने वाली है दोनों। तो 3 से बड़ी केवल एक ही वैल्यू है। तो आर फाइनली क्या मिल गया मेरे को, 2 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 9। अब यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आप और काम ले सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, ये बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बोले तो पाई बाई 18, यानी आर फाइनली क्या मिल गया आपको, 4 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। अब ये आर कहाँ पुट कर देंगे, जो आपने एरिया फाइंड किया था आर के फॉर्म में, वहाँ पे इस आर को रख दीजिए। देखिए एरिया फाइंड किया था हमने यहाँ पे 4 इंटू रूट ओवर आर इंटू 2r माइनस 3, वहाँ पे आर पुट कर देंगे तो फाइनली ये एरिया आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे काम आ रहे हैं, जैसे सर्कम सेंटर क्या होता है, ट्रायंगुलर कॉन्टेक्स्ट में साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं आप। देन लास्ट में एक बीच में क्यूबिक भी काम आया था, वो भी अब अच्छा सवाल है वहाँ पे, उस क्यूबिक को सोल्व कैसे किया जाए, उसमें भी जो कॉन्सेप्ट काम आएगा, मे बी आप लोगों के लिए वो नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली उसको सीखना चाहिए, हेल्प डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, वो आ ही सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो। बाकी ऐसे और क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए और ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।